शहर की भागदौड़ भरी सुबह थी। बैंक में लोगों की लंबी कतारें लगी थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी धीरे धीरे कदमों से एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उनका नाम था जैनब देवी, जो अपने बेटे अर्जुन पर गर्व करती थी, क्योंकि अर्जुन शहर का एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी था। जैनब देवी उस दिन बस अपनी पेंशन निकालने आई थी। उनके हाथों में कुछ पुराने कागज थे और आंखों में विश्वास कि सब कुछ हमेशा की तरह ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी बिना चेतावनी के मोड़ ले लेती है। जब उन्होंने कैशियर को अपनी फाइल दी तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ दिखी। क्लर्क ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए अम्मा जी, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। यह सुनते ही लाइन में खड़े लोगों की नजरें उनकी ओर मुड़ गई। कुछ फुसफुसाने लगे, अरे ये तो एसपी साहब की मां है ना, कहीं बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया। दूसरे ने कहा, कौन जाने आजकल बड़े लोग भी क्या क्या करते हैं। इन बातों ने अम्मा के दिल को चीर दिया, पर उन्होंने अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा जरूर कोई गलती हुई होगी। मेरा अर्जुन तो हमेशा ईमानदारी से काम करता है। बैंक मैनेजर को बुलाया गया। उसने सिस्टम देखा और माथे पर पसीना आया। उसने धीरे से कहा, मां जी, आपके अकाउंट से एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है, शायद साइबर फ्रॉड हो। तभी दरवाजे के बाहर सायरन बजा। एक पुलिस जीप रुकी और उसमें से उतरे एसपी अर्जुन स्वयं। सबकी निगाहें अचानक उनकी ओर उठीं। अर्जुन ने बैंक में प्रवेश किया। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। उसने कहा, यहां क्या हो रहा है? मेरी मां को किसने रोका? बैंक मैनेजर हड़बड़ा गया। सर, लगता है किसी ने इनका अकाउंट हैक कर लिया है, पर सिस्टम इन्हें ही संदिग्ध बता रहा है। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने धीमे से कहा, बेटा सच सामने आएगा, तू बस धैर्य रख। अर्जुन ने तुरंत साइबर सेल को बुलाया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि एक बड़े बैंक घोटाले में कुछ अपराधियों ने अर्जुन की मां के अकाउंट का इस्तेमाल किया था, ताकि सबूत उन पर जाएं और पुलिस भ्रमित हो जाए। अपराधियों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनका शिकार खुद एक पुलिस अधिकारी की मां बन जाएगी। जांच के दौरान अर्जुन को अपनी मां के पुराने बैंक डॉक्यूमेंट्स में कुछ सुराग मिले। एक पुराने नंबर से जुड़ा लेन देन जो एक कुख्यात गैंग के अकाउंट से लिंक था। उस गैंग को पकड़ने में अर्जुन महीनों से जुटा था और अब सबूत उसके अपने घर तक आ गया था। जैसे जैसे सच सामने आया, कहानी और गहरी होती गई। उस गैंग के सरगना ने बदला लेने के लिए अर्जुन की मां का नाम इस्तेमाल किया था, ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया में खबर फैल गई, एसपी की मां संदिग्ध। टीवी चैनलों पर चर्चा, लोगों की अफवाहें, सोशल मीडिया पर मीम्स, सबने उस बुजुर्ग महिला की इज्जत को चोट पहुंचाई। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसकी मां की इज्जत का सवाल बन गया। वो दिन रात एक कर जांच में जुट गया। मां को लोगों की निगाहों से बचाने के लिए उसने उन्हें अपने साथ थाने में रखा, जहां मां ने चुपचाप कहा, बेटा मैं जानती हूं सच्चाई देर से आती है, पर आती जरूर है। कई दिनों की मेहनत, डेटा ट्रेसिंग और गवाहों की पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस ने गैंग को ट्रैक किया। जब गिरोह के सरगना को पकड़ा गया तो उसने कहा, मैंने सिर्फ उसी का दिल तोड़ने की कोशिश की जो हमें पकड़ नहीं पाया। पर अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तूने मेरे दिल को नहीं, मेरी मां के विश्वास को चोट दी है और उसका जवाब तुझे मिलेगा। उसी शाम बैंक में फिर से सब कुछ सामान्य हुआ। सिस्टम ने साफ दिखाया, अकाउंट क्लियर। लोग अब वही जैनब देवी को सम्मान से देख रहे थे जिन पर कुछ दिन पहले शक किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट लिखते हुए कहा, झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो रिपोर्ट जमा करके लौटा तो मां बैंक के बाहर खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, मुस्कुराती हुई। उन्होंने कहा, देखा बेटा, भगवान ने हमें नीचा दिखाया नहीं, बस हमें आजमाया था। अर्जुन झुककर उनके पैरों को छुआ और बोला, मां, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
उस दिन सूरज ढलते समय बैंक की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ी, जैसे खुद वक्त ये स्वीकार कर रहा हो कि सच्चाई भले देर से आए, लेकिन जब आती है तो हर झूठ को मिटा देती है। उसके बाद शहर में जब भी कोई इस घटना का जिक्र करता, लोग कहते, वो एसपी की मां याद है, जिन्होंने सबको सिखाया कि एक मां की सच्चाई और बेटे का ईमान कभी हार नहीं सकता। और उस दिन से बैंक की दीवारों के बीच सिर्फ कागजों का लेन देन नहीं, बल्कि इंसानियत और विश्वास की मिसाल बस गई।